जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण और देवी काली दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य व्यक्तित्व हैं। हालांकि ये दोनों सतह पर अलग अलग प्रतीत होते हैं। कृष्ण प्रेम, माधुर्य और लीलाओं के प्रतीक है, जबकि काली उग्रता, विनाश और शक्ति की मूर्ति है। लेकिन गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये दोनों ही एक ही सत्य के विभिन्न पहलू प्रस्तुत करते हैं। इनकी तुलना करना केवल ब्रह्म गुणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, ब्रह्मांडीय चक्र और आध्यात्मिक उत्थान को भी उजागर करता है। इस लेख में हम कृष्ण और काली की समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों किस प्रकार एक ही देवीय चेतना के दो पक्ष हैं और इनका साधकों के लिए क्या महत्व है। कृष्ण और काली का दार्शनिक स्वरूप। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम और साक्षात ब्रह्मा भगवान कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है, जो न केवल एक दिव्य पुरुष बल्कि स्वयं पार ब्रह्मा के रूप में पूजे जाते हैं। वे भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण योग, भक्ति और ज्ञान के समन्वयक हैं। वे प्रेम, करुणा और आनंद के स्रोत हैं। उनकी लीला में रहस्य छिपा हुआ है। वे सांसारिक मोह में रहते हुए भी उससे अछूते रहते हैं। काली शक्ति और विनाश की देवी। देवी काली का स्वरूप रौद्र है। वे अज्ञान, अहंकार और बंधनों का नाश करने वाली देवी है। उनका काला रंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है, जो काल से परे है। उनका स्वरूप भयंकर होते हुए भी अत्यंत करुणामयी है। वे केवल संहार नहीं करती, बल्कि भक्तों को माया से मुक्ति भी दिलाती हैं। काली योग साधना और तंत्र मार्ग में सर्वोच्च देवी मानी जाती है, जो साधक को आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। कृष्ण और काली समानताएं। यद्यपि कृष्ण और काली के ब्रह्मा स्वरूप भिन्न हैं, फिर भी वे एक ही ब्रह्मा के अभिव्यक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति के द्योतक। कृष्ण और काली दोनों ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण की रासलीला ब्रह्मांड के अनंत नृत्य का प्रतीक है, वही काली का तांडव संहार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। माया और योग के स्वामी। कृष्ण ने गीता में माया का विस्तार से वर्णन किया है, जबकि काली स्वयं माया का स्वरूप मानी जाती है। साधक के लिए दोनों ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कृष्ण भक्ति और ज्ञान से, तो काली तंत्र और शक्ति से। भयंकरता और करुणा का संगम। कृष्ण यद्यपि कोमल हृदय और प्रेममय हैं, परंतु उन्होंने युद्ध क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए अपना विराट रूप दिखाया है। इसी प्रकार काली अपने उग्र स्वरूप से दुष्टों का संहार करती है, लेकिन भक्तों के लिए माँ की तरह प्रेमपूर्ण है। कालातीतता। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, जो समय से परे है। काली स्वयं महाकाल की शक्ति है, अर्थात वे भी कालातीत है। दोनों ही साधक को सांसारिक चक्र से मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण और काली भिन्नताएं। सौम्यता का वानम, उग्रता। कृष्ण का स्वरूप आकर्षक, मोहक और सौम्य है, जबकि काली का स्वरूप भयंकर और उग्र है। कृष्ण मन को प्रेम और मधुरता से मोहित करते हैं, जबकि काली अज्ञान और अहंकार को काटती है। भक्ति और तंत्र मार्ग। कृष्ण भक्ति योग के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि काली तंत्र मार्ग की प्रमुख देवी है।
कृष्ण का मार्ग सरल और प्रेमपूर्ण है, जबकि काली का मार्ग कठोर और गूढ़ साधना से भरा हुआ है। दयालु बनाम संहार। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध में योद्धाओं को गीता का ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन किया, जबकि काली ने असुरों का सीधा संहार कर धर्म की स्थापना की। आनंद बनाम भय। कृष्ण का नाम लेने पर मन आनंदित हो जाता है, जबकि काली का स्मरण भय और रहस्य की अनुभूति कराता है। यह अंतर उनकी भूमिका और भक्तों पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। आध्यात्मिक साधना से कृष्ण और काली। कृष्ण उपासना। कृष्ण की भक्ति के लिए हरिनाम संकीर्तन, भागवत गीता का अध्ययन और प्रेम की भावना आवश्यक है। गोपी भाव से कृष्ण की आराधना करने वाले साधक उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। काली उपासना। काली की आराधना के लिए तंत्र, मंत्र और गूढ़ साधना की आवश्यकता होती है। काली साधक को अहंकार से मुक्त कर ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाती है। कृष्ण और काली एक ही सत्य के दो पहलू। कृष्ण और काली दोनों ही चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के साधन हैं। यदि कोई प्रेम, भक्ति और सहज आनंद से ईश्वर की प्राप्ति चाहता है तो कृष्ण का मार्ग उपयुक्त है। यदि कोई साहसी है, अपने भीतर की अज्ञानता को नष्ट करने को तत्पर है, तो काली का मार्ग श्रेष्ठ है। शिव और कृष्ण एक समानता। शिव और काली एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे राधा और कृष्ण। कृष्ण लीला में मग्न रहते हैं, शिव समाधि में। काली संहार करती है, शिव उसे स्थिर करते हैं। प्रेम और विनाश की समरसता। कृष्ण प्रेम और करुणा है, काली संहार और शक्ति, लेकिन दोनों ही अनंतता मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कृष्ण और काली केवल दो अलग अलग देवी देवता नहीं हैं, बल्कि वे आदित्य ब्रह्मा के दो पक्ष हैं, एक प्रेममयी तो दूसरा संहारकारी। कृष्ण भक्त को अपनी लीलाओं में लुभाकर माया से मुक्त करते हैं। काली साधक को सीधे माया को नष्ट कर ब्रह्मा में विलीन कर देती है। इसलिए कोई भी साधक अपनी प्रवृत्ति और झुकाव के अनुसार इनमें से किसी भी मार्ग का अनुसरण कर सकता है। कृष्ण और काली दोनों ही आत्मज्ञान और मुक्ति का द्वार खोलते हैं, कृष्ण प्रेम से और काली शक्ति से। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। जय माता दी दोस्तों।